आर्मी, इस शब्द में ही विश्वास झलकता है। जब हम या हमारा देश किसी भी प्रकार का खतरा महसूस करता है तो ये आर्मी शब्द कान में पड़ते ही राहत सी मिल जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आर्मी और उनके बच्चों की पढ़ाई अर्थात आर्मी के बच्चों के लिए बनाई गई आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में बात करेंगे कि कैसे कोई अपने बच्चों का दाखिला किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में करा सकता है। अगर आप आर्मी से हैं या आर्मी के परिवार से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के एडमिशन के लिए फॉर्म कब मिलती है, फॉर्म कब जमा होती है, इंट्रेंस टेस्ट कब होता है, किस किस वर्ग के लिए इंट्रेंस टेस्ट में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट कब मिलती है, इंटरव्यू कब होती है और उन स्कूलों का फी स्ट्रक्चर क्या है जिनमें आप एडमिशन कराने जा रहे हैं अपने बच्चों का। पूरी वीडियो को देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में सेना के किस किस वर्ग को एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें, साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अन्य आर्मी के परिवार वालों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी जान पाएँ कि अपने बच्चों का एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल में कैसे कराएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम आर्मी की। हर व्यक्ति अपना एवं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कोई न कोई ऐसा पेशा जरूर अपनाता है। ठीक इसी क्रम में कुछ लोग देश की रक्षा करने के कार्य को अपनाते हैं। यह उनका अपने देश के लिए प्रेम ही तो है कि वे अपने घर वालों को पीछे छोड़कर देश की सेवा के लिए चले जाते हैं। एक सैनिक का जीवन बहुत कठिन होता है और वे ऐसी परिस्थितियों में रहकर हमारी रक्षा करते हैं कि हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हालांकि सैनिक भी इंसान ही होते हैं पर वे अपने जीवन में इतने अनुशासित होते हैं कि आम लोगों को एक रोबोट की भांति नज़र आते हैं। पर आम आदमी अपने दैनिक जीवन में उतना अनुशासन का पालन कर ही नहीं सकता जितना कि एक सैनिक करता है। उनकी एक छोटी सी भूल से देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। शायद यही वजह है कि उनके इतने अनुशासित रहने की। सैनिकों पर सदैव जान का खतरा बना रहता है फिर भी वे सीमाओं पर डटे रहते हैं और यह सबके बस की बात नहीं है। सैनिक बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और एक सैनिक के जीवन का उद्देश्य ही देश हित से अधिक और कुछ नहीं होता। माना कि उन्हें इस बात के पैसे मिलते हैं परंतु पैसे मिलने के बाद भी हम में से कुछ गिने चुने ही लोग सैनिक बनना पसंद करते हैं क्योंकि इसके लिए हिम्मत के साथ साथ व्यक्ति के पास देश के लिए मर मिटने का भी भाव होना जरूरी है। हमें सदैव उनके शुक्रगुजार होना चाहिए और क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रहते हैं तो आपके आसपास कोई परिवार रहता हो तो सदैव उनकी सहायता करें। क्योंकि सदैव वे अपने परिवार से दूर रहते हैं तो ऐसे में वे अपने बच्चों के कैरियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। वे अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। इसी चिंता को दूर करने के लिए उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल की स्थापना 1983 में की गई थी। पूरे देश में 137 स्कूलों के साथ यह भारत में स्कूलों की सबसे बड़ी श्रृंखलाओं में से एक है।
यह आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसे हम AWES द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये स्कूल CBSE के पैटर्न को फॉलो करता है और कक्षा की बात की जाए तो यहाँ क्लास 1 से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की जा सकती है। आप ये भी जान लें कि यहाँ शिक्षा के CBSE पैटर्न के बाद स्कूलों को आमतौर पर सेना के क्षेत्रीय कमांड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सेना के जवानों के वार्डों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। सभी आर्मी स्कूलों में एक अध्यक्ष होता है जो ब्रिगेडियर रैंक का एक वरिष्ठ भारतीय सेना अधिकारी होता है और एक संरक्षक होता है जो प्रमुख सामान्य रैंक का होता है। किसी भी स्कूल में दाखिला लेने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है, सबसे पहले उस स्कूल की आवेदन पत्र का भरना, फिर उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, फिर मेरिट लिस्ट की घोषणा को देखना और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद इंटरव्यू देना। उसके बाद आपको वहाँ एडमिशन मिलती है। ठीक उसी प्रकार आर्मी पब्लिक स्कूल में भी सबसे पहले आपको आवेदन पत्र भरना पड़ता है, फिर प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट की घोषणा होती है और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है उनका इंटरव्यू लिया जाता है और फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम अब बात करेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल की आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख क्या होती है। तो आप जान लें तो कक्षा 5 से लेकर 9 तक की आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख दिसंबर माह में होती है। था दिसंबर माह में ही आवेदन भरने की संपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है और कक्षा 11 के लिए मार्च माह में आवेदन भरने की अंतिम तारीख होती है। बात करें प्रवेश परीक्षा की तो 5 से 9 तक की प्रवेश परीक्षा फरवरी माह में ली जाती है और कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में होती है। मेरिट लिस्ट की घोषणा लगभग 5 से 9 तक की घोषणा फरवरी में और क्लास 11 की घोषणा अप्रैल में हो जाती है। और बात करें अगर इंटरव्यू की तो फरवरी में क्लास 5 से 9 तक की जो मेरिट लिस्ट की घोषणा होती है उसके आधार पर मार्च में इंटरव्यू होती है और कक्षा 11 की मई महीने में इंटरव्यू ली जाती है। उसके बाद उन्हें स्कूल में दाखिला मिल जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि आर्मी पब्लिक स्कूल आर्मी के कर्मियों के बच्चों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इन स्कूलों में सबसे पहले आर्मी के लोगों को प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम अब बात करें कि सेना कर्मियों के किन किन वर्ग के लोगों को यहाँ प्रायोरिटी मिलती है। तो सबसे पहले बात करें वर्ग 1 की। वर्ग 1 में सेना कर्मियों के बच्चे, सेना कर्मियों की विधवाओं के बच्चे और उन टीए कर्मियों के बच्चे जिन्होंने 10 साल की सर्विस की हो, वे वर्ग 1 में आते हैं। वर्ग 2 पूर्व सेना कर्मियों के बच्चे और DSC सेना कर्मियों के बच्चे जिन्हें पेंशन मिल रही हो। वर्ग 3 में वायुसेना और नौसेना कर्मियों के बच्चे आते हैं। वर्ग 4 में पूर्व वायुसेना और नौसेना कर्मियों के बच्चे आते हैं। वर्ग 5 में पूर्व सेना कर्मियों के बच्चे जिन्होंने 10 साल की सर्विस नहीं की हो। वर्ग 6 में ऐसे नागरिकों के बच्चे जो डिफेंस के जरिए वेतन ले रहे हो। वर्ग 7 में सेना कर्मियों और पूर्व सेना कर्मियों के नाती पोतों को और वर्ग 8 जो होते हैं अन्य बच्चों को, जो ऐसे बच्चे जो आर्मी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका कोई भी परिवार का सदस्य आर्मी में या आर्मी के किसी भी
भारत की किसी भी सेना से वे जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे बच्चों को भी वहाँ एडमिशन मिलता है। इस प्रकार कुल 8 वर्ग बना के यहाँ दाखिला मिलती है। कि आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला लेने के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या होती है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब अपने बच्चों का दाखिला कराने जाते हैं तो आप उनके उम्र के अनुसार ये समझ लें कि उनका एडमिशन अर्थात करने का मतलब नामांकन किस क्लास में उनके उम्र के अनुसार हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 के लिए आयु सीमा 5 वर्ष है, कक्षा 2 के लिए 6 वर्ष, कक्षा 3 के लिए 7 वर्ष, कक्षा 4 के लिए 8 वर्ष, कक्षा 5 के लिए 9 वर्ष, कक्षा 6 के लिए 10 वर्ष, कक्षा 7 के लिए 11 वर्ष, कक्षा 8 के लिए 12 वर्ष, कक्षा 9 के लिए 13 वर्ष, कक्षा 10 के लिए 14 वर्ष, कक्षा 11 के लिए 15 वर्ष, कक्षा 12 के लिए 16 वर्ष। ये आयु सीमा है आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की। इस आयु सीमा के आधार पर ही उनका एडमिशन मिलता है। अब बात करें आर्मी पब्लिक स्कूल के फी स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो आयु सीमा है जो मैंने आपको बताया, जैसे कक्षा 1 के लिए 5 वर्ष, कक्षा 2 के लिए 6 वर्ष, वो वर्ष के मार्च के 31 तारीख को लेकर अर्थात 31 तारीख से आप अपने बच्चे का उम्र को जोड़ या घटाकर देख सकते हैं कि उनकी आयु के अनुसार किस कक्षा में जाते हैं। अब बात करें आर्मी पब्लिक स्कूल के फ़ी स्ट्रक्चर की, तो मैं इसका फ़ी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो इसे बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसे समझने में ज़्यादा सुविधा हो और आराम से देख पाएँ, या फिर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के वेबसाइट पर जाकर भी उनका फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब वीडियो में मैं आगे बात करता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूलों में कक्षा 11 में जो दाखिला लेते हैं उनके स्ट्रीम के अनुसार न्यूनतम ग्रेड क्या होनी चाहिए। स्ट्रीम कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि क्लास 11 में बच्चे 3 स्ट्रीम लेके पढ़ते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। मैं तीनों स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा कि उनको दाखिला लेने के लिए किन किन विषयों में क्या क्या ग्रेड होनी चाहिए। विज्ञान के स्ट्रीम के बच्चों के लिए अर्थात साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए गणित में न्यूनतम B2 ग्रेड, विज्ञान में न्यूनतम B2 ग्रेड, गणित और विज्ञान मिलाकर B2 ग्रेड, अंग्रेजी में C2 ग्रेड होना अनिवार्य है, तो ही उनका यहाँ दाखिला मिलेगा। उसी प्रकार कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए गणित में न्यूनतम B2 ग्रेड्स, अंग्रेजी में C2 ग्रेड्स, कला स्ट्रीम्स अर्थात आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए यहाँ कोई भी ग्रेड लागू नहीं है। यहाँ विद्यार्थी को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला दिया जाता है। अब बात करें कि जब हम बच्चों का एडमिशन लेने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में उनका टेस्ट के बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि उनका एडमिशन टेस्ट जो होगा उनमें किन किन विषयों की प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जान लीजिए क्लास 2 से 5 तक जो टेस्ट होता है उसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित की प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित और समान विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 9 से 10 तक के बच्चों का टेस्ट एग्ज़ाम के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और समान ज्ञान का टेस्ट होता है। उसी प्रकार क्लास 11 के स्ट्रीम के अनुसार उनके सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है। जैसे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अंग्रेजी, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र और गणित।
आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात को आप ध्यान में रखें कि कक्षा 1 में दाखिला के लिए बच्चों को केवल इंटरव्यू होता है। अगर कोई बच्चा किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में 10 महीने पढ़ चुका है तो उसका लिए एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाता है, केवल इंटरव्यू लेकर ही उनका एडमिशन मिल जाता है। यहाँ हमारे देश में बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल है। आप वेबसाइट में जाके आप जहाँ रहते हैं वहाँ कौन सी पब्लिक स्कूल जो आर्मी द्वारा बनाई गई है वो वहाँ उपस्थित है, उसकी जानकारी आप दे सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो और भी आर्मी के परिवारों की सुविधा के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।